आज पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है और ऐसे में काफी सारे लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए ललित पांसु का लाइफ कोच एंड माइंड ट्रेनर। फ्रेंड्स, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे और ना ही वो बाहर खेलने जा पा रहे। गृहिणियां डिप्रेशन में हैं क्योंकि उन पर घर के काम का बोझ काफी बढ़ चुका है, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स ज़्यादातर घरों में ही रहने लगे हैं। ना तो वो किटी पार्टीज में जा पा रही हैं और ना ही शॉपिंग। एम्प्लॉयज़ डिप्रेशन में आ रहे हैं क्योंकि या तो उनकी जॉब जा चुकी है या फिर उनकी सैलरी कम कर दी गई। एम्प्लॉयर भी डिप्रेशन में हैं क्योंकि उनके खर्चे तो सारे चालू हैं लेकिन उनके प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी कम हो चुकी है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी डिप्रेशन में आ रहे हैं क्योंकि वो घर के बाहर नहीं जा पा रहे। तो क्या डिप्रेशन का कारण सिर्फ कोविड-19? हाँ, कोविड-19 एक बड़ी समस्या है, लेकिन डिप्रेशन का असली कारण है हमारी सोच में। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हमारे पास जो कुछ भी नहीं है उसके लिए हमें दुखी होना है। तो क्या फिर हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम खुश नहीं हो सकते? तो क्यों ना एक लिस्ट बनाई जाए। यदि आपके पास अपना घर है तो उसे लिखें। यदि आपके पास जॉब है या बिजनेस है तो उसे लिखें। आपके पास बैंक बैलेंस है तो उसे भी लिखें। यदि आपके पास अपनी फैमिली है तो उसे लिखें। और यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी यदि आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आपके हाथ और पैर सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसे भी लिखें और उसके लिए खुश हो जाएं, क्योंकि दुनिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं। फ्रेंड्स, याद करें 1918 ईस्वी का वो वक्त जब स्पेनिश फ्लू का अटैक आया था इस पूरी दुनिया में। उस समय पूरी दुनिया की आबादी 150 करोड़ थी और करीब 50 करोड़ लोग उस फ्लू से इन्फेक्टेड हुए थे और करीब 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई। आज इतनी बड़ी समस्या के बावजूद हम बहुत हद तक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास टेलीविजन है, वर्क फ्रॉम होम के लिए हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन। हम पूरी दुनिया में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लाइंट्स, कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन ये सारा कुछ उस वक्त संभव नहीं था। 1918 में ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर घर तो ऐसे थे जहाँ बिजली भी नहीं थी, रेडियो नहीं थे और टेलीविज़न का तो सवाल ही नहीं उठता है। गवर्नमेंट भी यदि कोई अनाउंसमेंट करती थी तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी सारा वक्त लग जाता था। तो सोचिए उस समय कितनी विकराल समस्या रही। फ्रेंड्स, इस रेफरेंस में मैं आपको 2 और एग्जाम्पल देना चाहूँगा और वो सुनकर आपके पास तो कोई ऐसा कारण ही नहीं रहेगा जिसके कारण आप डिप्रेशन में जाएंगे। 1982 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे को देखते ही उसके पिता तो बेहोश हो जाते हैं और उसकी माँ उसे एक बार देखने के बाद 4 महीने तक ना तो उसे देखती है और ना ही छूती। क्या कारण था इसका? वो बच्चा यूं तो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसके कारण ना तो उसके दोनों पैर थे और ना ही दोनों हाथ। किसी तरह से उसका एडमिशन एक स्कूल में कराया जाता है और स्कूल में बच्चे उसे काफ़ी चिढ़ाते थे और इसके कारण 10 साल की उम्र आते आते वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन में जा चुका था। उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। वो गॉड से हमेशा प्रार्थना किया करता था कि उसके दोनों हाथ और पैर दे दिए जाए, वरना वो चर्च आना बंद कर दिया। फिर एक दिन अचानक उसकी माँ एक न्यूज़पेपर उसे पढ़ने को देती है और उसमें एक आर्टिकल था और उस आर्टिकल के अनुसार उसे ये पता चलता है कि एक फिजिकली डिसेबल्ड इंसान भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और इसी दिन वो डिसाइड करता है कि आज के बाद मैं पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगा, न सिर्फ फिजिकली बल्कि फाइनेंशियली भी। और इस तरह से वो आज एक फेमस ऑथर है, वो एक स्विमर है, वो एक स्काई डाइवर है, वो एक पेंटर भी है और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। और जी हाँ, उसका नाम है
निकोलस जेम्स वुजिसिक, और उसे पूरी दुनिया निक के नाम से जानती है। फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल जो कि हमारे देश भारत से 1988 में यूपी के एक शहर में एक लड़की का जन्म होता है और वो आगे चलकर वॉलीबॉल की एक नेशनल प्लेयर बनती है। और वो एक बार ट्रेन में कहीं जा रही थी, रात का समय था। कुछ लुटेरों के साथ हाथापाई में वो ट्रेन से नीचे गिर जाती है और सारी रात वो ट्रैक पर पड़ी रहती है। काफ़ी सारी ट्रेन आती जाती है और इस तरह से वो 6 घंटे तक ट्रैक पर पड़ी रही और किसी तरह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और उसे जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या दुर्घटना घट गई। उसका बायां पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और दाहिने पैर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका पैर डैमेज हो चुका हो, कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग वाला यदि इंसान होगा वो तो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि वो फिर से चल पाए। लेकिन उसने बहुत ही आगे की सोची और उसने उसी दिन डिसीजन लिया कि यदि ईश्वर ने इस दुर्घटना के बावजूद भी मुझे बचाया है तो जरूर उसने मेरे लिए कुछ बहुत ही बड़ा सोच के रखा है। और वो डिसाइड करती है कि वो माउंट एवरेस्ट सबमिट करेगी। और ये 2011 की घटना है और वो 2013 में माउंट एवरेस्ट सबमिट करती है। और इस प्रकार अरुणिमा सिन्हा बनी दुनिया की ऐसी पहली महिला जिसने प्रोस्थेटिक लेग के साथ माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था। और इतना ही नहीं, 2014 तक 5 और माउंट सबमिट वो करती है। और अभी रिसेंटली 2019 में भी उसने माउंट विजन सबमिट किया है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि यदि हम अपनी सोच सही रखें, यदि हम अपनी सोच पॉजिटिव रखें तो हम लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। यदि हम अपनी सोच पॉजिटिव रखें तो हम अचीवर और सुपर अचीवर बन सकते हैं। और यदि निगेटिव रखें तो हम गहरे डिप्रेशन में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई कैन डू इट, आई एम द विनर, ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए तो हम दुनिया में किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। कोविड-19 जो है ये टेम्पररी समस्या है, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। स्पेनिश फ्लू 3 साल में चला गया था, कोविड-19 भी कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल में चला ही जाएगा। लेकिन हमें हर समस्या से अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही लड़ना है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस तरह के वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन भी जरूर टैप करें ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।